कहानी के शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक टाउन को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग हेलोवीन के दिन में काफी ज्यादा माउंटेन मैन म्यूजिक के नाम पर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं पर इस न्यूज को एक लेडी कवर कर रही थी जिसका नाम केलिन था और इसी फेस्टिवल में लोग बहुत सी अजीब अजीब से मास्क लगाकर क्रिपी स्ट्रेंज की तरह घूम रहे थे। अपनी न्यूज को कवर करने के बाद केलिन जॉगिंग पर चल देती है और जॉगिंग करने में इतना मगन हो जाती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो जंगल में चली गई है और तभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। केलिन उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जो लोग उस फेस्टिवल में मास्क और कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे ये भी शायद उन्हीं में से होगा और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसे इग्नोर करती है और आगे की तरफ चल देती है। आगे जाने पर उसके सामने वन आई आ जाता है। केलिन जब उसे देखती है तो उसे ब्लैक कॉस्ट्यूम कहकर आगे की तरफ चल देती है, लेकिन थोड़ी और आगे जाने पर फाइनली अब उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। आपको तो पता ही है कि थ्री फिंगर कितना खतरनाक है, इसीलिए वो उसे आगे जाने ही नहीं दे रहा था। इसलिए गुस्से में आकर केलिन उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाती है कि तभी अचानक से थ्री फिंगर उसकी उंगलियां ही काट देता है, जिसके बाद केलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। उसके पास एक दूसरा आदमी भी आकर उसकी हेल्प करने लगता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था। वो उसकी हेल्प करने का नाटक करता है, जिसके बाद कुछ समय जब बीतता है तो मेनार्ड खुद ही उसे मार देता है। और यहाँ पर हमें अब जाकर पता चलता है कि वो तीनों भाई उसी के लिए ही काम कर रहे थे और वो तीनों भाई इस कहानी के पिछले पार्ट में उस सेनेटोरियम से निकलकर अब मेनार्ड को मिल ही गए। ये तीनों उसी के साथ साथ रहकर उसी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि मेनार्ड भी उन्हीं के जैसा एक सीरियल किलर ही है और वो भी इंसानों को मारने के बाद उसे उन्हीं के साथ खा जाता है। अब यहाँ से जो इनका प्लान था वही करते हैं, यानी कि केलिन की बॉडी को अपने घर पर ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि मेनार्ड तीनों को काफी डांटने लगता है, उन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वे तीनों सही से सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे और वे तीनों मेनार्ड से काफी ज्यादा डर कर ही रहते थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक कार में हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाए जाते हैं और ये सभी भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के आगे आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी काफी दर्दनाक तरीके से जाकर एक पेड़ से टकराती है और मेनार्ड उन्हें दिखाने के लिए ऐसा नाटक करता है कि जैसे कि वो सच में उनकी गाड़ी से टकरा गया हो। लेकिन उन्हीं फ्रेंड्स में से जिसका नाम बिली था, जो खुद गाड़ी को चला रहा था, उसे पूरा यकीन था कि उसकी कार उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया था। लेकिन जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है वो फौरन उस पर चाकू से अटैक कर देता है। यह देखते हुए वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं और यह सब कुछ दूर से वे तीनों भाई भी देख रहे थे। अभी यहाँ से ये तीनों भाई उन पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी पुलिस ऑफिसर्स शेरिफ एंजिला और डेप्यूटी बिग्स वहाँ पर आकर उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। एंजिला उन सभी को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाती है और डेप्यूटी बिग्स को ड्रग ट्रक आने तक वहीं पर रुकने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ये सभी वहाँ से निकलते हैं कि तीनों ब्रदर्स डेप्यूटी बिग्स पर अटैक कर देते हैं और काफी बेरहमी से उसकी जान ले लेते हैं और दूसरी तरफ बिली यह सारी की सारी ब्लेम खुद पर रखकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है। जिसके बाद वे सभी दोस्त रात गुजारने के लिए एक होटल में रूम लेते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजिला को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वो इस बारे में हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। इस बात को सुनकर वे लोग सुबह आकर उसे लेकर जाने को कहते हैं। इस पर मेनार्ड उससे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। टाउन के सभी लोग उस फेस्टिवल से जा चुके थे और पूरा का पूरा टाउन खाली हो चुका था क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर ही मनाया जा रहा था। जिसके बाद वो तीनों भाई अपनी ट्रक की मदद से फोन टावर को ही नीचे गिरा देते हैं और ऐसा होते ही यहाँ के आसपास के सभी के मोबाइल्स सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद
बाद वो लोग पावर प्लांट में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वे तीनों पावर कट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है। पर जब वो उन्हें रोकने जाता है तो वे तीनों भाई उसे बिजली की तारों में फेंक देते हैं, जिससे उसकी बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। जिसके बाद वो पावर को काट देते हैं और पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती तो है, लेकिन सभी के सभी फेस्टिवल में बिजी होते हैं। बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए जाने लगती है, लेकिन थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसे काफी बुरी तरह से डरा देता है। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं हो पाता और थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। कि तभी वहीं पर हम देखते हैं कि उन्हीं फ्रेंड्स में से जूलियन कहीं जा रहा होता है। रास्ते में ही थ्री फिंगर क्रूज को काट कर खा रहा था, लेकिन जूलियन का नजर उस पर नहीं पड़ती और वो अनजाने में वहाँ से निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुँचता है। तब बिली अपने दूसरे दोस्त क्रूज के बारे में पूछने लगता है कि तभी उसकी बात सुनकर जूलियन उससे कहता है कि क्रूज तो तुम्हारे ही पास आने के लिए निकली थी। यहाँ पर हम लेटा को देखते हैं जो सावर लेने के लिए पीछे जाती है और तभी सॉ टूथ उन्हीं के फ्रेंड में से एक को, जिसका नाम ग्रस होता है, उसे पकड़ कर ले जाते हैं। आवाज सुनकर लेटा बाहर आती है कि तभी वन आई उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह से बहुत मुश्किल से वह अपनी जान को बचाकर भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली को लगता है कि शायद क्रूज ही होगी। जब एंजेला चेक करती है तब वहाँ पर क्रूज ना होकर उसका हस्बैंड होता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया था। वो उसे खाना देकर फौरन वहाँ से चला जाता है। वो तीनों भाई ग्रस को बांध देते हैं और काफी दर्दनाक तरीके से अपने हथौड़े से मार मार कर उसकी टांग को ही तोड़ देते हैं। जिसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं कि ये तो उसकी दोस्त ग्रस की आवाज है। एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही बाहर जाती है कि तभी वो तीनों ब्रदर्स अपनी ट्रक को ग्रस के ऊपर चढ़ाकर बहुत ही बुरी तरह से कुचल देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। एंजेला उनके दोस्त की लाश को रोड से हटाकर साइड करती है और वो जूलियन और बिली और एक और पर्सन को शॉटगन देकर उन्हें डेप्यूटी असाइन कर देती है। यहाँ पर बिली क्रूज को ढूंढने के लिए तो कहता है, लेकिन एंजेला साफ साफ इनकार कर देती है और वो उस स्टेशन को गार्ड करने को कहती है। जिसके बाद वो खुद एक पास के शॉप पर जाती है जहाँ पर एक जनरेटर मिलता है। वो बहुत ही फुर्ती के साथ वो उस जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो किसी से कांटेक्ट भी आसानी से कर लेती है और वो उससे मदद मांगती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था, अब वो सोचने लगता है कि शायद ये कोई हेलोवीन प्रैंक कर रहा है और वो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेटा भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और दरवाजे पर आकर नॉक करती है कि तभी वो आया हुआ पर्सन बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है। गोली की आवाज को सुनकर एंजेला चेक करने जाती है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि लेटा को कोई भी गोली नहीं लगी थी। जिसके बाद बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में नहीं जानती थी। उसकी यह बात सुनकर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क पर क्रूज पड़ी हुई मिल जाती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपना आपा खो देता है कि तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। जिसके बाद दोनों उसकी पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। अगले सीन में जब बिली को होश आता है तब वह देखता है कि वो खुद एक फुटबॉल फील्ड में जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। उसकी सिर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर बिली काफी हताश जाता है। उसी के पास जूलियन जमीन पर लेटा हुआ था, जो कि उसकी पैर को एक मोटी जंजीर में बांध दी गई थी। यहाँ पर ये दोनों वहाँ से भागने का प्लान कर ही रहे थे कि तभी थ्री फिंगर सामने से एक बड़ी स्नो ब्लेड वैन को लाता है। बिली को अब पता था कि उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं बल्कि अपनी वैन को उसके पीछे लेकर जाता है
ताकि बिली देख ना पाए, जिसके बाद थ्री फिंगर उसके सिर को काट देता है। बिली को जान से मार देने के बाद वो जूलियन की तरफ जाने लगता है। जूलियन जो कि बंधा हुआ था, अब वो भी भाग नहीं सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर काफी टाइम बीत जाने के बाद जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते, तब एंजेला उस आए हुए आदमी को फेस्टिवल में जाकर हेल्प बुलाने के लिए कहती है। वो आदमी एंजेला की कार को लेकर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जाते समय रोड के बीचों बीच में लगे हुए वायर नजर नहीं आते, जिससे उसकी कार काफी बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। जिसके बाद तीनों ब्रदर्स उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास के एक शॉप में लेकर आते हैं और वहाँ पर उसे एक ड्रम में बंद करके उस ड्रम के नीचे आग लगा देते हैं। यहाँ पर एंजेला को उस आदमी की चीखने की आवाजें आती है। उसकी आवाज सुनकर वो घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुँचती है कि तभी वहाँ पर एक जोर से धमाका होता है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में मेनार्ड लेटा को अपने बातों में फंसाकर उसे लालच देने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से जाने दिया तो उसे नहीं मारेगा, और उसकी बात को सुनकर लेटा उसकी बातों में फंस जाती है और वो मेनार्ड को वहाँ से निकालती है और वहाँ से उसे जाने के लिए इजाजत दे देती है। लेकिन तभी मेनार्ड उसके बदले में उसे यह देता है कि वो उसकी आंखें ही निकाल लेता है, यानी उसकी आंखों को फोड़कर बाहर सड़क पर धकेल देता है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बाहर आती है और वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है और उसके पास जाती है, लेकिन तभी मेनार्ड बाहर आकर लेटा को शूट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही एंजेला मेनार्ड के शोल्डर पर गन शूट कर देती है। जिसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और मेनार्ड को दोबारा से लॉकर में बंद करके खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है कि तभी बाहर उसे उसकी हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि कार के अंदर ही उसके हस्बैंड को किसी ने बुरी तरह से बांधा हुआ है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सिर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगाया गया था, जो उसके धागे कार के दरवाजे के साथ अटैच था। एंजेला अनजाने में दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद वो चाकू एंजेला के हस्बैंड को बीच से ही चीरने लगता है कि तभी अचानक से थ्री फिंगर पीछे से अपना ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा कार को टक्कर मारता है, लेकिन एंजेला उसे देख लेती है और बच जाती है। लेकिन फौरन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और एंजेला को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसे इतना ज्यादा मारने लगता है कि एंजेला अब उठने लायक नहीं थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन मेनार्ड लेटा को पूरी लाइफ के लिए धमकियां देने लगता है। उसकी अजीब अजीब सी बातों को सुनकर लेटा काफी डर जाती है और पागलों जैसी बिहेव करने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। अब जब एंजेला को होश आता है तब वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में खुद बंधी हुई है और वो तीनों ब्रदर्स पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला से कहने लगता है कि उसके पास मरने के लिए दो चॉइस हैं, एक यह होता है कि या तो वो जल कर मर सकती है और दूसरा या उसके फेस से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पैर में होता है और जैसे ही एंजेला अपनी एड़ियां जमीन पर रखेगी उसका सिर उड़ जाएगा। इसलिए मेनार्ड उसे दर्दनाक के साथ साथ एक आसान मौत चुनने को कहता है। यह कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चल देता है और जैसे ही बाहर आकर मेनार्ड अपने वैन में बैठता है तभी अंदर से उसे गन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने आसान मौत को ही चुना है। यहाँ पर लेटा को देखते हैं जो चलते चलते एक रोड तक चली गई थी कि तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन यह वैन किसी और का नहीं बल्कि मेनार्ड का ही था। थ्री फिंगर उसके पास आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और अंदर मेनार्ड लेटा को वेलकम कहता है, जिसे सुनकर लेटा रोने लगती है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप इसके आगे की कहानी या इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 6 लिखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।